सूचना ये है कि 8वें वेतन आयोग में कई भत्ते समाप्त हो सकते हैं। जानिए पूरा डिटेल इस वीडियो में। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाली है। यह आयोग न सिर्फ वेतन ढांचे में संशोधन करेगा बल्कि मौजूदा भत्ते की भी व्यापक समीक्षा करेगा। सरकार कर्मचारियों के मध्य यह बहस गर्म हो गई है कि क्या इस बार भी कई भत्ते समाप्त हो जाएंगे। 7वें वेतन आयोग में पहले से ही अनेक भत्तों में कटौती की गई थी। शायद आपको पता होगा, इसी आधार पर 8वें वेतन आयोग से भी समान अपेक्षाएं की जा रही है। कर्मचारी विशेष रूप से यह जानने को उत्सुक हैं कि इस बार मूल वेतन और महंगाई भत्ते में कितनी वृद्धि होगी। 7वें वेतन आयोग में हुए थे व्यापक सुधार। दोस्तों, 7वें वेतन आयोग की अगर हम समीक्षा करें, अगर उसके रिपोर्ट को देखें तो लगभग 196 प्रकार के विभिन्न भत्ते प्रचलन में थे। इनमें से अधिकांश भत्तों का उपयोग सीमित क्षेत्रों में हो रहा था या फिर कई भत्ते एक समान प्रकृति के थे। आयोग ने अपनी विस्तृत जांच के बाद 52 भत्तों को पूर्णतः समाप्त करने का सुझाव दिया था। इसके साथ ही 36 भत्तों को विलय करके अन्य श्रेणियों में सम्मिलित कर दिया गया था। सरकारी तंत्र ने अनेक भत्तों को नवीन नामकरण और नियमावली के अंतर्गत लागू किया था। इस व्यापक परिवर्तन का मूल उद्देश्य वेतन एवं भत्ता व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी और व्यवहारिक बनाना कहीं न कहीं था। इसी संदर्भ में अब 8वें वेतन आयोग से भी कर्मचारी महत्वपूर्ण निर्णयों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग का जो रुख होगा सरलीकरण की ओर और वेतन विशेषज्ञों प्रशासनिक विश्लेषकों का कहना है कि स्पष्ट है कि 8वें वेतन आयोग का प्राथमिक लक्ष्य न्यूनतम भत्ते और अधिकतम पारदर्शिता की नीति अपनाना हो सकता है। भत्तों की कुल संख्या में कमी लाकर वेतन संरचना और भी सुगम बनाने की दिशा में कार्य किया जा सकता है। आधुनिक युग में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया और नवीन प्रशासनिक तकनीकों के कारण अनेक पुराने भत्तों की प्रासंगिकता और समाप्त हो गई है। इन अनावश्यक भत्तों को हटाने से न केवल सरकारी खर्च में कमी आएगी बल्कि वेतन संरचना भी अधिक तर्कसंगत और व्यवस्थित होगी। संभावना है कि आयोग इस बार महंगाई भत्ते और मूल वेतन के विस्तार पर विशेष जोर देगा। इससे संपूर्ण वेतन प्रणाली अधिक संतुलित, सुव्यवस्थित और सहज हो जाएगी। संभावित रूप से समाप्त होने वाले भत्ते, जी हाँ दोस्तों, इसकी लिस्ट हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी सूत्रों के अनुसार 8वें वेतन आयोग में कई छोटे और अप्रासंगिक भत्तों की समापन की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इनमें यात्रा भत्ता, विशेष कर्तव्य भत्ता और स्थानीय स्तर पर प्रदान किए जाने वाले क्षेत्रीय भत्ते सम्मिलित हो सकते हैं। कुछ पारंपरिक विभागीय भत्ते जैसे टंकण भत्ता या लिपिकीय भत्ता को भी समाप्त किया जा सकता है। हालांकि इस विषय में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि या घोषणा नहीं की गई है। दोस्तों, सरकारी नीति का मुख्य उद्देश्य केवल यह है कि भत्तों की संख्या सीमित और नियंत्रित हो या वेतन व्यवस्था को अधिक स्पष्ट एवं समझने योग्य बनाया जा सके। दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कर्मचारियों को भी सरलीकरण प्रक्रिया से लाभ प्राप्त हो सकता है। इससे वेतन गणना आने वाली जटिलताएं कम हो जाएगी और प्रशासनिक कार्यप्रणाली भी कहीं न कहीं सुव्यवस्थित होगी। कर्मचारियों की वेतन संरचना पर प्रभाव पड़ सकता है। भत्ते में संभावित कमी का तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों की कुल आय में गिरावट आएगी। सामान्यतः सरकारी नीति के अनुसार इस प्रकार की कमी को संतुलित करने के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते में उचित वृद्धि की जाती है। इस व्यवस्था से कर्मचारियों की समग्र आय और इस पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वास्तव में इस व्यवस्था का सबसे अधिक फायदा पेंशन धारकों को प्राप्त होगा, क्योंकि पेंशन की गणना और मूल वेतन और महंगाई भत्ते के आधार पर होती है, न कि अलग भत्तों के आधार पर। इसलिए कर्मचारियों और जो पेंशनधारी हैं इनको काफ़ी कुछ फायदा मिलने वाला है। वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य हमेशा से वेतन संरचना को सरल बनाते हुए कर्मचारी के जो हित हैं उनकी रक्षा करना है।
इससे न केवल प्रशासनिक कार्य प्रणाली सुधरेगा बल्कि इसमें एक तरह का बेहतरीन सुधार भी होगा और दीर्घकालिक लाभ भी प्राप्त होगा। 8वें वेतन आयोग के आगामी निर्णयों को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों को तैयार रहना चाहिए कि वेतन संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। यह परिवर्तन उनके हित में ही होगा। इससे वेतन प्रणाली अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनेगी। कर्मचारी संघों को भी इन संभावित बदलावों के लिए अपने सदस्यों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। सरकार का लक्ष्य न केवल व्यवस्था को आधुनिक बनाना है, न कि कर्मचारियों के अधिकारों की कटौती करना है। और यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए द एक्सप्लेन।